हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार। गति मति वाकी समझी परे नहीं, सूर्य नर मुनि ही नचावे, क्या से मर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनूप पम पानी, केतक चात्रक लागी रहे है, देखत रुआ उड़ाने, काहे खजूर बढ़ाई तेरे, फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आने तू लाने, तेरी छाया काम न आवे, आपन चतुर और को सिखावे, कनक कामनी सयानी, कही कबीर सुनो हो संतों, रामचरण ऋतु मानी। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हारे मन की कल्पना रूपी माया ही द्वंद्व मचाती रहती है, लेकिन लोग उसके हृदय रहस्य को नहीं समझ पाते, जबकि वह सूर्य नर मुनि सबको हमेशा नचाती रहती है। सेमल पेड़ की शाखाएं बहुत बढ़ गई तो क्या फायदा, क्योंकि उसके फूल अनुपम सुंदर होते हुए भी सुगंधहीन होते हैं। इन फलों में के सेवन में अनेकों पक्षी लगे रहते हैं, परंतु फूटने पर रुआ उड़ जाता है और सबकी आशाओं पर पानी फिर जाता है और पक्षी निराश होकर उड़ जाते हैं। संसारिक प्राणी भी इसी तरह पदार्थों की चमक धमक में पड़कर अंत में निराश होते रहते हैं। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बड़ा होकर भी न तो फल और न ही छाया किसी के काम आता है और वह व्रत ही हमेशा खड़ा रहता है, उसी प्रकार यदि जनहित या परोपकार रहित वस्तु व्यक्ति किस काम के होते हैं। कुछ लोग कनक और कामनी के संग्रह में चतुर बनते रहते हैं और दूसरों को भी वही सीख हमेशा देते रहते हैं। सतगुरु कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हे संतों, सुनो, जो लोग उपरोक्त कार्यों में लिप्त हमेशा लिप्त रहते हैं, वे भी राम के पक्के भक्त होने का हमेशा दावा करते रहते हैं। रामुरा संशय गाठ ना छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे, होए कुलीन मिस्कीन कहावे, तू योगी सन्यासी, ज्ञानी गुड़ी सूर कवि दाता, ए मति कीनू ना नासी, सुमृति वेद पुराण पढ़े सब, अनुभव भाव ना दर्शे, लोई हिरण होए धो कैसे, जो नाही पारस परसे, जियत ना तरेऊ मुए का तरिहो, जी ताही जो ना तरे, गाय पर तीत कीन जिन जासो, सोई तहां अमरे, जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञाना, सोई समझ सयाना, कही कबीर दासो क्या कहिए, जो देखत दृष्टि भुलाना। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे रमैया राम, तुम्हारे मन में भ्रम या संशय घर बना चुका है, इसलिए तुम्हें वासनाओं से मुक्ति नहीं मिल सकती है और ये तुम्हें हमेशा लूटती रहती है। भले ही तुम उत्तम कुल के हो या निम्न कुल के, तुम चाहे योगी हो और चाहे सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर कविदाता कुछ भी बनो, मगर संशय को अगर जीत नहीं सके तो निर्भ्रंत नहीं हो सकते और बेकार ही तुम्हारा जीवन बिता दोगे, अपना जीवन बिता दोगे। अगर आत्म अनुभूति नहीं है
तो बेकार में धर्म शास्त्र और वेद पुराण पढ़ने से क्या फायदा। जैसे लोहा कितना भी अच्छा हो, बिना पारस पत्थर के स्पर्श किए सोना नहीं बन सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि पवित्रता चरण पूर्वक अंतर्मुख हुए बिना स्वरूप स्थित कैसे प्राप्त होगी। अरे जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ है, मनोविकारों से छुटकारा नहीं मिला, तो मरने पर क्या मुक्त होगा। इसलिए जीवन रहते ही अपने तुम राग द्वेष आदि से मुक्त होकर परम संतुष्ट हो सकते हो। यह कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि अगर दृढ़ विश्वास के साथ किसी कार्य में लगा जाए तो सफलता निश्चित ही मिलती है। सतगुरु आगे कहते हैं कि हे साधक, तुम अपने ज्ञात व अज्ञात कर्मों का स्वयं आकलन करो और स्वयं ही उसमें सुधार कर सकते हो। जो आंखों से देखते हुए भी अंधे बने रहते हैं, उसे भला क्या शिक्षा दी जा सकती है। स्वयं आत्म अनुभव करके सुधार करो। राम मुरा चली बिना वन माँ हो, घर छोड़े जात जुलाहा हो। गज नो गज 10 गज 19 की, पुरिया एक तनाई। 7 सूत 9 गड़ंग 72, पाट लागू अधिकाय। तापट तुला तुलय नई गज ना अमाये। पैसन सेन अढ़ाई, तामे घटे बढ़े रतैयो नाई। कर कच करे गहराई, निज उठी बैठी खसम सो बर बस। तापर लागू तिहाई, भींगी पुरिया काम ना आवे। जुलाहा चला रिसाए। कई कबीर सुनो हो संतों, जिन या सृष्टि बनाई। झाड़ पसार राम भजु बौर, भव सागर कठिनाई। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जीव जब शरीर त्याग कर अन्य शरीर में धारण करने के लिए जाता है, तो साथ में कर्म वासना रूपी माया भी नहीं जाते और वही शरीर धारण कराने में कारण बनती है। हे रमैया, राम गर्भवास में शरीर रूपी वस्त्र बुनने के लिए एक ताना तना गया है, जिसमें 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, मन, सप्त धातु, 10 इंद्रियां, 9 नाड़ियां एवं 72 कोठे या 72,000 नाड़ियों को लगाकर उत्तम मानव शरीर निर्मित किया गया है, जो कि अन्य जीव धारियों से श्रेष्ठ माना गया है। परंतु दुख की बात इस बात की है कि इतना सुंदर शरीर पाकर भी अगर मानव का मन शांत नहीं हुआ, तो सारा शरीर 2.5 सेर के भाव है, अर्थात इसका 1 पैसे में 2.5 सेर बिक जाएगा, यानी इसकी इज्जत हट जाती। यदि मानसिक सुधार ना किया गया तो मन लगातार नीचे ही हमेशा गिरता जाएगा और मन के अंश तुलित होने से हृदय भी डगमगा जाता है और मन संसार में उलझ जाने से हृदय और मन में गहरा द्वंद्व हमेशा मचा रहता है। इसी स्थिति में मन और हृदय के संतुलन के बिना जीवन महत्वहीन हो जाता है। मन और हृदय अशांत रहने से प्रायः नींद खुलते ही मन की वासनाएं जीव रूपी स्वामी को जबरदस्ती परेशान करने लगती हैं और तृष्णा चिंता में अकारण ही मनुष्य जलने लगता है और तभी उसका तीसरापन यानी बुढ़ापा भी आ जाता है। वासना एवं चिंता तो भीगा मन एवं बुढ़ापे से ढीला तन कल्याण साधना के योग नहीं रह जाते और दुखी जीव जुल्हा की भांति फिर से
अलग शरीर रूपी वस्त्र ग्रहण करने के लिए चल देता है। सदगुरु कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हे संतों, इस आत्मा राम जीव ने ही अपने लिए बंधन बनाया है। अरे पगले, माया का विस्तार त्याग दे और निज स्वरूप आत्मा राम का भजन कर, वासनाओं से मुक्त हो जाएगा। तू स्वरूप परिस्थिति द्वारा ही भव सागर से पार हो सकता, अन्यथा पार उतरना कठिन हो जाएगा।